दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट नंबर 75 सॉल्व करेंगे क्लास 10th और ये वर्कशीट आपकी 20 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। देखिए मैथ्स में हमारा रिवीजन सेशन तो चल ही रहा है, साथ ही आज आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझाने की कोशिश की गई है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 कैसा होगा वो आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पार्ट बी की। जो आपने देखा होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है टोटल 100 मार्क का, तो पेपर डिवाइड होता है सम पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी और कुछ पेपर पार्ट सी में भी डिवाइड होते हैं। तो मैथ्स में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपका पेपर पार्ट बी में कैसा होगा। लेट अंडरस्टैंड द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन पेपर इन पार्ट बी। देयर आर टोटल 16 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड एज डिस्क्राइब्ड बिलो। आपके पार्ट बी में 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा, ठीक है, 16 क्वेश्चन, और वो किस तरीके से डिवाइड होंगे वो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2 मार्क वाले क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन कैसे होंगे, जो 2 नंबर के होंगे, तो 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12 यानी कि 12 नंबर के आपके होंगे। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर वाले होते हैं, जो आप फटाफट 2 to 3 लाइन्स में सॉल्व कर देते हो, ठीक है। इसके बाद आपके टोटल क्वेश्चन 7 होंगे, कितने, 3 मार्क्स वाले। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके थोड़े से बड़े होते हैं, वो आपको दिए जाएंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे टोटल 3 into 7 यानी कि 7 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, यहाँ पे कितने हैं, 7 क्वेश्चन हैं, और 3 मार्क्स के हैं, तो 21 नंबर का हो गया आपका ये पैटर्न। इसके बाद अगर हम 5 मार्क क्वेश्चन करें तो देखिए 5 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क के जो क्वेश्चन है वो टोटल 3 होंगे, तो 5 3 जा 15। और जो 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें चॉइसेस आती हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और करके चॉइसेस आती हैं। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर सीधा NCERT से आ जाते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया जाता है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है वो 1 और 2 मार्क क्वेश्चन में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे बोल रहे हैं तो टोटल मार्क्स ऑफ द पार्ट बी आर 12, 21 + 15। ये आपको समझाया क्यों जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि आपके प्री बोर्ड्स जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। कुछ स्कूलों में जनवरी एंड में शुरू हो जाएंगे और कुछ में फेब स्टार्ट में, और साथ में आपको बोर्ड के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो 48 मार्क्स हो गया बेटा आपका, और क्वेश्चन टोटल कितने हो गए आपके, 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको 2 मार्क्स के लिए बोला जा रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। ट्राई टू कीप द आंसर एट दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट। इन क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट में देना है। दीज क्वेश्चन कैन बी सॉल्व 3 to 4 स्टेप्स, डोंट स्पेंड सो मच टाइम ईच क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चंस को मैंने वही कहा था कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 3 से 4 स्टेप यानी कि 3 to 4 लाइन ही यूज़ करनी होती है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 3 मार्क्स में आपसे बोला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं इसमें। सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय एक्सप्लेनिंग ब्रीफली। इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करना होता है ब्रीफली, लाइक आपको थ्योरम है तो थ्योरम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ड्रॉ द फिगर वेयर नेसेसरी, और अगर आपको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़े क्वेश्चन में तो वो भी आपको बनाने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। 5 में बोला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। 5 नंबर के क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है लॉन्ग होते हैं, उसे आपको पूरा डिटेल करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ द फिगर वेयर रिक्वायर्ड, इमेज ड्रॉ करनी है अगर ज़रूरत पड़े तो। सॉल्व द क्वेश्चन अदरवाइज बाय यूजिंग बाय रिक्वायर्ड फॉर्मूला। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक टू मच टाइम। तो ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा टाइम लेते हैं 5 मार्क्स वाले, इसलिए अपार्ट टाइम फ्रॉम ईच क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको अलग से टाइम मैनेज करके चलना होगा। जैसे कि आप पहले से ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको डिवाइड करना है कि मेरे को ए सेक्शन के लिए 20 मिनट देना है, बी सेक्शन के लिए मुझे इतना मिनट देना है, सी सेक्शन अगर आता है तो मुझे उसके लिए इतना मिनट देना है। अगर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर एक क्वेश्चन पे 3 to 4 मिनट लग रहा है तो मुझे एटलीस्ट 12 मिनट सेव करके रखना होगा इन 5 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप मेंटली अपना दिमाग को और टाइम टेबल को मैनेज करके चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब आप ट्राई योर सेल्फ में आज आपको पेपर का पैटर्न समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इसी के आधार पर आप आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 1 ये दिया हुआ है, इसमें 2 इमेज दिखाई हुई हैं। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है।
ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 2 है, 3 मार्क का है, ये 2 मार्क का है, ये क्वेश्चन 3 मार्क का है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है। ठीक है, तो एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 5 मार्क का आपको क्वेश्चन दिया गया है और साथ में आपको बोला गया है hope that after understanding the format of question paper you will prepare well for the examination and will be able to solve question paper in given time। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप लोग अपना पेपर ऑन टाइम सॉल्व कर पाएंगे, हमें आशा है। विशिंग यू गुड लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और आपके लिए गुड विशेस भी भेजी गई हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गाइस, कोविड के लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको 2 फीट और 6 यार्ड का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। चलिए हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। में दिया हुआ है फाइंड आउट इफ गिवन ट्रायंगल आर सिमिलर, इफ यस देन राइट द सीक्वेंस ऑफ सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है। 2 ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल है DEF एंड सेकंड ट्रायंगल इज PQR। यहाँ पे D है 70 डिग्री, E है हमारा 71, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरह PQR में P दे रखा है 39 डिग्री, R दे रखा है 71 डिग्री एंड Q शुड बी फाइंड आउट। और दोनों को फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है। सिमिलर होने का मतलब होता है 2 चीज़ तभी सिमिलर होती हैं जब जिनकी सारी साइड्स, सारे एंगल सिमिलर होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका कितना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपको बोला है 2 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 to 4 स्टेप्स सॉल्व करके आपको आंसर देना है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल DEF, तो ट्रायंगल DEF हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है। अगर हम तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम देखें तो कितना होता है 180 डिग्री, जहाँ पे हमें 2 एंगल्स पता हैं 70 और 71 डिग्री। तो यहाँ से अगर हमें F फाइंड करना है तो F हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 71, यानी कि हम कर सकते हैं कि E प्लस F और 180 में से इसको हम माइनस कर दें। तो वही मैंने किया है, 180 डिग्री में से 70 प्लस 71 जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 141 और 180 में से 141 माइनस करेंगे तो वी फाइंड F इक्वल टू 39 डिग्री। तो हमें फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल F मिल गया 39 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम सेम कॉन्सेप्ट PQR में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अगेन हमें 2 एंगल्स पता है। मैं आपको यहाँ पे फिर से शो कर देती हूँ। PQR में यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें P पता है, R पता है, Q नहीं पता है। तो 71 प्लस 39 इन दोनों को अगर आप ऐड करके 180 में से माइनस करोगे तो आपको थर्ड एंगल बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो वही किया है 39 प्लस 71, 180 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमें Q कितना मिल गया 70 डिग्री। अब यहाँ से हमने देख लिया कि 3 एंगल जो हैं वो लगभग बराबर हैं तीनों एंगल। तो ये कैसे सिमिलर होंगे, एंगल D बराबर Q है, एंगल E बराबर एंगल R है, एंगल F बराबर एंगल P है। लेकिन हम इसको ट्रायंगल DEF सिमिलर टू PQR नहीं लिखेंगे, बल्कि ट्रायंगल DEF सिमिलर टू QRP। क्यों? क्योंकि D बराबर है किसके, Q के बराबर है, ना कि P के बराबर है। ठीक है, तो आपको एंगल का ध्यान रखना है कि जो जिसके बराबर है, तो सिमिलैरिटी में ट्रायंगल की सीक्वेंस वही होगी जो जिसके बराबर है। ठीक है, D किसके बराबर है, Q के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q आएगा, E R के बराबर है तो R आएगा, F P के बराबर है तो P आएगा। तो ये आपका हो जाता है 2 मार्क्स का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से भी जाके आप सारे सॉल्यूशन एक जगह से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें बोला है डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर इंटू 1:3 रेशो। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें आपको बोला है कि 1:3 रेशो में आपको डिवाइड करना है। देखिए, मैंने ये आपको कॉपी में ड्रॉ करके दिखा दिया है, पर ड्रॉ कैसे करते हैं मैं वो एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला है AB 8 सेंटीमीटर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम देना है AB। इसको आपको कितना लेना है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इन्होंने कोई भी एंगल नहीं दे रखा है। अगर एंगल दिया होता है तो हम उतना एंगल ड्रॉ करते हैं, नहीं दिया है तो हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्यूट 90 डिग्री से लेस एंगल को हम एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर
उसी के आधार पर आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक एक्यूट, ठीक है। ये ए है बी पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको नाम आपको दे देना है एक्स, ए वाली जो आपने लाइन एक्सटेंड की है, और इसको नाम दे देना है वाई। अब यहाँ पे हमें जो बी वाला लाइन है इसमें इक्वल रेशोज बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, ठीक है, एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। ये है आपका ए, ये है हमारा पॉइंट बी, यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, और ये है हमारा x, ये है हमारा y। अब यहाँ पे आपको एक बार कंपास को पेंसिल मार्क करके एक बार खोलना है और इक्वल इंटरवल पे 3 मार्क लगाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 1:3 का रेशो बोला है, मतलब मैक्सिमम रेशो कितने होंगे, मैक्सिमम पार्ट्स कितने होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। तो ये हो गया B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स, और ये ध्यान रहे कि ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए कंपास मार्क करके ही आप इसको डिस्टेंस लगाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, जो B3 है, B3 को आपको स्केल से, जो B3 वाला पॉइंट है, अगर आप इसको स्केल से खींचेंगे, इस तरीके से सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा P। अब हमारा AP हो गया 2 और BP अगर हमारा देखेंगे तो ये 6, और हमारा यही तो है, पूरी जो लाइन थी वो कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। इसको हमने 2:6 में डिवाइड कर दिया, यानी 1:3 में डिवाइड कर दिया। यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, उसको मैंने लिख के भी दिखा दिया है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। AP कितना है, अगर हम AP का डिस्टेंस देखें, ये टोटल लाइन जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, AP हो गई 2, और BP का डिस्टेंस देखें कितना है, 6 सेंटीमीटर। और अगर हम AP बाय PB करें तो हमें क्या मिलेगा, 2:6 यानी 1:3, और 1:3 ही हमें चाहिए था, ये हमारा रिक्वायर्ड था। क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए आपको ये बनाना है। साथ में आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क होता तो आप ड्रॉ कर देते, इनफ था। तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, स्टेप ऑफ, वो मैंने नहीं लिखा है बट आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इन द गिवन फिगर MNOP इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। MN फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ 5 मार्क का क्वेश्चन है, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में का एक क्वेश्चन है। ये फिगर दिखाई हुई है, इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है बचे हुए रीजन का। जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक फिगर क्या है, 14 सेंटीमीटर इज टू 14 सेंटीमीटर, दैट मीन ये एक स्क्वायर है। और इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक डिज़ाइन बना हुआ है। इस डिज़ाइन को फाइंड आउट करना है आपको, इसका एरिया कैसे करेंगे, तो देख के जो समझ में आएगा सबसे पहले वो ये आएगा आपको कि जो ये शेडेड पोर्शन है, अगर हम स्क्वायर का एरिया में से ये शेडेड पोर्शन माइनस कर दें तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस फिगर को पहले अच्छे से समझना होगा। ये 14 है। इसके बाद अगर आप इस इमेज को समझना चाहें कि आखिर इस डिज़ाइन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखें। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बना लेता है सेमी सर्कल, ठीक है, अर्ध। और ये इस तरीके से अगर हम कर दें तो ये 4 सेमी सर्कल बना लेता है, 1 2 3 4, और बीच में अगेन एक स्क्वायर फॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े जो स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लें, उसमें से माइनस कर दें ये 4 छोटे सेमी स्क्वायर का एरिया प्लस ये एक स्क्वायर का एरिया, सेमी सर्कल प्लस एक स्क्वायर का एरिया, तो हमें ये गिवन रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको कॉर्नर में 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। बीच में जो स्क्वायर बन रहा है उसका आप कैसे साइड फाइंड आउट करोगे, देखो ये पूरा जो है ना 14 है, ये पूरी लेंथ 14 है, 7 और 7, और यहाँ से 3 निकाल दिया, यहाँ से 3 निकाल दिया, तो बीच में हमें कितना बच रहा है, बीच में बच रहा है 4। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया हमें कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर जो बड़ा वाला स्क्वायर है माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और एक छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे बड़े स्क्वायर में से, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो सेमी सर्कल होता है उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए।
ये हमें रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए। और रेडियस हमारी कैसे फाइंड आउट होगी, रेडियस हमारी ऐसे फाइंड आउट होगी क्योंकि हमें डायामीटर पता है और डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो d/2 करेंगे 4/2, तो हमारा 2 हो गया रेडियस। कैसे पता है हमें डायामीटर 4, देखिए मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि अगर हमें डायामीटर चाहिए तो वो हमें कैसे मिला था, 14/2 बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बाई 2 माइनस 3, ऊपर हमें 3 साइड दिखाई हुई थी। तो अगर हम ये करेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, 4, और 4 ही 4/2 करेंगे तो हमें रेडियस मिल गया। और हमें पता है जितने भी जो चारों सेमी सर्कल हैं वो एक ही शेप और साइज़ के हैं, इसलिए हम चारों का एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एक एक करके सबका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, 14 का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है या फिर साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर PQRS, अगर हम PQRS का निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो छोटा बीच में छोटू सा बन रहा था उसका एरिया। देन एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, चारों सेमी सर्कल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकलेगा, 4:1/2 पाई आर स्क्वायर। 4 क्योंकि 4 सेमी सर्कल हैं और हमें पता है सेमी सर्कल का जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो पाई आर बाय स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो वही हम कर देंगे 4 × 1/2 × 3.14, मैंने पाई की वैल्यू ली है, आप 22/7 भी रखेंगे सेम आंसर आएगा, इंटू 2, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो एरिया होगा ये रिक्वायर्ड एरिया होगा जो आपको चाहिए था यहाँ फिगर में। तो ये आपका थोड़ा 5 मार्क क्वेश्चन में इस तरीके के ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें आपको इमेज को बहुत ही केयरफुली आइडेंटिफाई करना होगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ये आपका यहाँ पे इसका एरिया निकल गया। फिर यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हमारा एरिया निकल गया तो 196 हमारा बड़े एरिया का निकला, बड़े स्क्वायर का। ठीक है, ये बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर माइनस 4 सेमी सर्कल, उसको हमने लिखा है 196 माइनस 16 माइनस 25.12, तो ये हमें मिल गया 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 75 मैथमेटिक्स की। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में वीडियो को शेयर करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। साथ में क्लास 10th अगर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद वाला वीडियो नहीं देखा है तो कॉर्नर में आई बटन में आपको एक इस तरीके से यहाँ पे आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसमें आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर कंप्लीट चैप्टर इन 1 वीडियो में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं।